और रैम्बोस और साकिब क्या हाल है? कैसे हो भाई? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? अब आज हम पीएसएल का रिव्यू करने लगे हैं। खत्म हो गया पीएसएल, बड़ा कोई फाइनल हुआ यार। अच्छा, कैसा लगा फाइनल पेशावर और मुल्तान का? मुल्तान द चैंपियंस। इवन दो मैंने प्रेडिक्शन मैच में बहुत दी थी लाहौर की, वो लाहौर क्वालीफाई नहीं किया तो मुझे आगे कुछ तो करनी पड़ी ना, मतलब चेंज करना पड़ता था। तो मुल्तान मैंने अच्छी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था रिजवान मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो उसके लिए मुझे मुल्तान मेरी एक अभी तो आपकी प्रेडिक्शन 100% जा रही है। अभी तक जा रही है। और वैसे भी लाहौर सिर्फ रह गए जो अभी तक नहीं जीता। all teams have won now. So let's discuss the final. Multan was really good. They deservedly did win the match. And हाँ बिल्कुल। और यार क्या चीजें I'll start with Heather because कि what do you think affected पेशावर? क्योंकि मेरे सामने पेशावर के साथ बीच में वो बबल बर्स्ट वाली चीज हो गई जो बिल्कुल मैच से पहले निकल आई, जिसकी वजह से हैदर अली भी रिप्लेस हो गए पाकिस्तान टीम से निकल के, शोएब मकसूद आ गए टीम के अंदर। और इस तरह की चीजें आपको लगता है कि टीम की जो लॉकर रूम में इफेक्ट डाल सकती है बिल्कुल फाइनल से पहले या कुछ? और ओवरऑल और आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द रीजंस कि मुल्तान वर द विनर्स डिजर्वेडली सो? बिल्कुल आप समझ लें कि स्टार्स जो थे वो ऑलरेडी जा रहे थे मुल्तान के साथ। देखिए शोएब मकसूद टीम में आ रहे हैं, मुल्तान के प्लेयर हैदर अली जो है वो बाहर निकल रहे हैं, पेशावर के प्लेयर। सो स्टार्ट ऑफ हुआ आई थिंक वहाब रियाज का, ही हैड अ बैड डे। अब होता ये है कि मैं भी शॉकर ऑफ डे एक्चुअली वाइस कैप्टन रहा हूं रेलवेज का, तो होता है कि जब आप कैप्टनसी में होते हैं ना तो आपको इस तरह ऑफ फील्ड इश्यूज भी बड़े डील करने पड़ते हैं और वो आपकी किसी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देते हैं। तो मुझे नजर आ रहा था जिस तरह वहाब रियाज ने उनको वो स्टार्ट सी बैक फुट पे थे। सॉरी टू कट यू, वहाब रियाज वाज वन ऑफ द पीपल जिसने ओरिजिनली बबल बर्स्ट वाले इशू में प्रॉब्लम किया था जो मिड ब्रेक में। हां तो वो उसको ही वुड हैव लाइक वो फ्लैशबैक्स आए हों शायद उसको। तो आई थिंक बस पेशावर अपना डिसिप्लिन ना ऑफ द फील्ड मेंटेन कर पाए ना ऑन द फील्ड मेंटेन कर पाए। बॉलिंग में स्पेशली वहाब रियाज बिल्कुल वेवर्ड थे और आई थिंक उनके अगर ओवर्स अच्छे होते तो ये 20-25 रन कम होते। सो मे बी फिर आई थिंक पेशावर के पास डेफिनेटली चांस होता। बट आई थिंक वही बात है, ज़ज़ाई को जो शुरू में उन्होंने आउट कर दिया जो कि ऑर्डिनरी स्टोर बॉल था, मैं कहूँगा बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने थोड़ा लेट पिक किया और वो कहीं पे भी मार सकते थे, इट वुड हैव बीन अ बाउंड्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शाह मसूद को सीधा मार दिया। और बस स्ट्रेच मोमेंट्स में थिंग्स वर गोइंग इन फेवर ऑफ मुल्तान सुल्तान रादर देन पेशावर। सुषमान तुमने भी फाइनल तो ऑब्वियसली देखा, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इम्पैक्ट हुए मैच में? व्हाट वर द की मोमेंट्स जो तुम्हें लगा जिससे मैच मुल्तान की तरफ ही शिफ्ट हो गया? स्टार्ट में बताऊं क्योंकि आई थिंक प्रीवियस मैच में जब उन्होंने चेस किया था थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हालांकि जो पिछला मैच था वो दे हैड टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू चेस डाउन द टारगेट, इट वाजंट दैट इजी। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो चेस किया था, दे हैड टू डू वेरी गुड परफॉर्मेंस। उनके लिए फाइनल में इनको बैटिंग करनी चाहिए थी। हां बैटिंग की चल गई शुरू में, ज़ाज़ा ने क्लिक किया, उसके बाद वेल्स ने क्लिक किया, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी सॉलिड पार्टनरशिप बन गई और बाकी जो प्लेयर्स है ना वो आए नहीं पिच पे। तो आई थिंक उसमें गैप आ गया था उनकी थोड़ा प्रैक्टिस में। जो फाइनल आया दे वर अगेन उन्होंने वही यूज करना था जो उन्होंने लास्ट टाइम यूज किया था चेस करते के बाद में, मगर आई थिंक वो थोड़ा अच्छा डिसीजन ही था। फाइनल का प्रेशर अपना होता है, अलग होता है, तो बहुत टाइट सिचुएशन होती है। करता हूं फाइनल में चेसिंग का एक प्रेशर बहुत होता है, तो दे हैड टू बैट फर्स्ट ऑफ ऑल, वो गलत डिसीजन था। बाकी बॉलर्स ने क्लिक नहीं किया, दे शुड हैव टेकन अर्ली विकेट्स, वो उन पे कभी प्रेशर आया ही नहीं। और स्पेशली जब दूसरी जो पार्टनरशिप इनकी थी उसके बीच में जो उनका नाम था शोएब मकसूद और रोसोए, तो उनका जो था पार्टनरशिप बहुत ही इतना टारगेट 160 170 होना था, वो 200 एक्सीड हो गया। और कभी ऐसा पीएसएल में नहीं हुआ जो इतना चेस कर सके। एक और चीज हुई थी कि पेशावर का एक जितना भी उमैद आसिफ को मैं कहूंगा नहीं कि बहुत रिमार्केबल बॉलर है, लेकिन एक टीम का बैलेंस सेट हुआ होता है। सडनली शमीन गुल को टीम में डालना उनको पड़ा, और जो अभी पहला मैच आई थिंक खेल रहा था दूसरा पीएसएल का अपना, तो उसको एक सडनली फाइनल जैसे मोमेंट में टीम में लेके आना उसको भी काफी पड़े हैं स्कोर वगैरह। तो अब ये सारा कुछ हो गया, ये मेन रीजंस हमें नजर आ ही रहे हैं यार। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट वन गाय, बिकॉज हमने पिछली बार हैदर के साथ जो बात की थी हमने कहा था कि पीएसएल के बैट्समैन ने इस बार पाकिस्तान के डिसअपॉइंट किया, जो किया है अपने हद तक मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट ही है। लेकिन we have to give credit where it's due, and PCB has given great credit where it's due. Like he has gotten a place in the team, in the Pakistan team now, and deservedly so. उसने बल्कि पूरे रिटर्न लेग में अच्छा खेला है, सेकंड लेग में उसने टीम में सेलेक्ट होने के बाद फाइनल में आगे प्रूव किया कि मैं वर्थ था सेलेक्ट होने के, फाइनल में भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखी। So what do you have to say
ये तुमने हैदर ने पिछले हफ्ते बात की थी, मैं इसलिए वो लेके आना चाह रहा हूँ। हैदर ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में बैट्समैन नॉर्मली मैच्योर होते हैं बाय द टाइम दे आर टर्निंग 30. शोएब मकसूद इज नाउ 31 32 प्लस. डू यू फील कि डू यू फील कि ये दैट इज द क्राइटेरिया अब ये है कि वो मैच्योर हो रहा है, अब उसको शायद टीम में जगह मिलेगी तो अब वो अपना एक पोजीशन पकड़ सकेगा, अपना करियर वापस ब्रॉड बैक कर सकेगा, लाइमलाइट में लेके आ सकेगा अपने आप को? देखें एक तरह फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक उन कंट्रीज में से है जो कि बहुत ज्यादा चांसेस दे देती है अपने प्लेयर्स को, कम बैक्स होते हैं। आप देखें ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में यंगस्टर्स को एक आध दफा आजमाते हैं, उसके बाद वो बड़ी देर के लिए बाहर हो जाता है टीम से। तो ये पाकिस्तान में एक तरह प्लस पॉइंट भी होता है, बिकॉज जब आप धक्का खा के वापस आते हो ना टीम में, जो आप में वो हंगर होता है, वो Passion. फेयर होता है कि अगर अब मुझसे ना हुआ तो फिर मैं कितनी देर मैं दोबारा लाइन में लगूंगा ना, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए ना इनका फोकस बढ़ जाता है और नेचुरली मैच्योर भी हो जाते हैं। फिर शॉर्ट सिलेक्शन आपकी बेहतर हो जाती है। आप में देखिए एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपका जब एक्सपीरियंस होता है ना, आप नेचुरली बेहतर प्लेयर होके बाहर आते हैं, आप फोकस्ड होते हैं, आप बेहतर डिसिप्लिन होता है आप में। तो बस ये चीजें शो हो रही थी। और शोएब मकसूद लकी भी एक तरह है, बिकॉज हैदर अली का बबल ना बर्स्ट करते हैं, प्रॉब्लम का नाम नहीं आता। लेकिन he got the spot and now best wishes to him कि वो करे कुछ अच्छा जाके। यूके एंड वेस्ट इंडीज है तो यूके में मुश्किल है इस तरह खेलना जाके इसके लिए जिस तरह का ये खेलता है, बट ही इस जो थोड़ा इसका बैटिंग स्टैंस है थोड़ा इंजमाम का टाइप का है, तो थोड़ा स्लो लेट खेलता है बॉल को और हार्ड हैंड्स हैं उनके थोड़े, वो सिंगल और आजकल हिटिंग फॉर्म में हाँ, मे बी उसका एक एडवांटेज उसको हो जाए कि बिल्कुल या तो चौका मारते हैं फिर ज्यादा ब्लॉक करते या हैं आउट होते हैं या आउट होते हैं। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो इस तरह से उनकी सिंगल्स और डबल्स की वो कम है, पर उनकी गेम वो है भी नहीं। हाँ। और टी20 में as long as आप वो कवर करें बाउंड्री से तो इट्स गुड। तो अब हम एक ओवरऑल भी बात करते हैं। मैं पेशावर के तौर मैं अपना ओपिनियन भी ऐसा हो लेके आना चाह रहा हूँ इस तरह के पेशावर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो 2 मैचेस जीत के लिए आया था बाय बीटिंग कराची किंग्स फर्स्ट एंड देन पेशावर सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड which you both had predicted for the win as well. Islamabad should have won. Actually, they cracked under the pressure first of all because they had only lost 2 games during the week. They had the most balanced team around. लेकिन मैं जो बात कर रहा था पेशावर इन दोनों मैचेस में एक चीज मैंने जो नोटिस की थी, उनकी टीम अच्छी है लेकिन वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट जिजाई में हुए थे। वो दोनों मैचेस में जिजाई ने ही वाज द वन हु गॉट देम थ्रू द मैच। तो तीसरे मैच में जब even though Kamran Akmal gave them the final में Kamran Akmal gave them a very good start, however Zizai tell me as a batsman हैदर से, क्योंकि अगर एक प्लेयर कोई 30 से 5 ओवर खड़ा है दूसरे एंड में, उसको 2 बॉलें खेली हैं उसने, उसको क्या इफेक्ट हो रहा होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि उसको इशू हो रहा होगा, 5 ओवर हो गए, गर्मी है, खड़ा हुआ है, बॉलें 2 फेस की हैं, तो उसका वो इम्पेशंस आ रहा होगा, फाइनल का मोमेंट है, प्रेशर फील हो रहा होगा, तो इसमें इफेक्ट हुआ होगा जिजाई को, क्योंकि पेशावर उसी पे डिपेंड कर रहा था। वंस जिजाई गॉट आउट पेशावर का थोड़ा सा एक लग रहा था कि मोटिवेशन जरा डाउन हो गई है। वो उन्होंने स्टार्ट किया ना हाँ, मिशा, तो बिल्कुल। प्रेशर मिशा उनके पास इतना एक्सपीरियंस ही ना परफॉर्म करने का। देखें ये यूजुअली तब इफेक्ट होता है जब आप फॉर्म में ना हो या आप स्ट्रगल कर रहे हो। ज़ायद पे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि जिस जो की फॉर्म लगी हुई थी कि इस तरह अगर उन्होंने 2-3 ओवर नहीं खेले तो इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन डिप हो जाएगी। मे बी फाइनल का प्रेशर होगा, शायद ओवरथिंक कर गए। 5 ओवर थे, 30 बॉल्स कमरान अकमल ने खेली थी और बिल्कुल उसने 2 बॉलें खेली 2 बॉलें खेली थी। लेकिन वही मैं कह रहा हूं जिस तरीके से वो आउट हुए थे ना, मेरा लगा मुझे ऐसे कि उन्होंने बॉल जो था लेट पिक किया था, सोवर उनका था जो जिम्बाब्वियन बॉलर मजर रबानी का, और वो बॉल बहुत बाउंस हो गया था 6-8 है वो। हालांकि उससे पहले उन्होंने एक छक्का मारा था जो आई थिंक बिल्डिंग में जाके गिरा था। उससे पहले पिछली बॉल में पिछली बॉल पे छक्का मारा था। तो वही मेरी बात है कि बस समटाइम्स एक एनर्जी जो थी ना वो मुल्तान के साथ थी, वो एज अ टीम बेहतर खेल रहे थे और आप देख रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत यूनाइटेड थे और वो उनमें एनर्जी थी, पैशन था। एंड सच्ची जो बात है, प्लेयर्स लाइक जिजाई, आई नो ही लुक्स वेरी टैलेंटेड एंड पावरफुल प्लेयर, बट ही इज ऑलवेज अ गैम्बल इन सम वे, बिकॉज one day he can win you the match or maybe 5 out of 7 times he'll win you the match, लेकिन 2 बार वो ऐसे भी आउट हो जाएगा, डक पे आउट हो जाएगा, पहली बॉल पे छक्का मारते हुए ट्राई करके। वो तो ये एक रिस्क आपने ऐसे बैट्समैन के साथ तो रिस्क ज्यादा आपने अप्रिशिएट करना होता है कि देयर इज अ रिस्क व्हेन ही, बिकॉज़ ही इज ऑलवेज गोइंग, बट ही डिड शो अनदर साइड, क्योंकि हमें हमेशा लगता था कि हार्ड हिटर है। उसने अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी स्टेडी इनिंग्स खेली, बहुत टिका रहा और he didn't lose his wicket, which was very admirable for by someone like him. देखिए इस लेवल पे जो होता है ना 19-20 चीजें होती हैं, जिससे मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट में जो थे ना पेशावर बैक फुट पे चले गए थे। उमैद आसिफ हालांकि ठीक है वो बहुत
बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, पर उस तरह से मैच विनर मैं आप नहीं कैटेगराइज कर गुड बॉलर सकते। है। तो बैटिंग उनकी यूजफुल है, बॉलिंग उनकी यूजफुल है, हाइट है, सब कुछ एक है। नया बॉलर आया टीम में जो अभी पहली बार ऐसे बिल्कुल। खेल रहा था, उसका नहीं मिला लेकिन था। एक नेगेटिव इमेज आया ना पहले, आप एज कैप्टन बैठा हूं मैं और मुझे हाँ। पता लगी खबर कि जी इनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो मैं ऑलरेडी जाऊंगा बैकफुट पे, प्रेशर आ जाएगा कि यार हमारा एक इमेज अब बुरा आ रहा है। तो ये बड़ा नेचुरली ना आपकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है, जिसका मैं आपको पहले बता रहा था कि जब आप ये मैनेजमेंट के रोल में होते हैं ना एज कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आपने ये बड़ी चीजें देखनी होती हैं, आपने इनको ऑफ द फील्ड बड़ा मैनेज करना होता है, इनकी इश्यूज, इनके खाने पीने के मसले, इनके हर तरह के मसले आप साथ साथ देखते मैन हैं। मैनेजमेंट है। मैन मैनेजमेंट एग्जैक्टली। उस्मान तुम्हारे पास अब आता हूँ अभी ऑफ जालमी बिकॉज़ दे हैड लॉस्ट, बट तुम मुझे बताओ मेरे फेवरेट प्लेयर के बारे में, मुल्तान के बारे में। रिजवान जो है कैप्टन, ही लेड he is amazing. एंड इस साल का इन माय ओपिनियन between facts tell it, he is the best T20 player in this season 2021 में, most highest runs है इसके। PSL में भी आई थिंक ही फिनिश टॉप, बाबर आजम सेकंड, एंड ये अच्छी बात है पाकिस्तानी दोनों बैट्समैन टॉप 2 फिनिश किए। तो मुझे मुल्तान के बारे में बताओ, व्हाट यू लाइक्ड अबाउट मुल्तान, व्हाट डिड यू like about the team overall, and Rizwan I himself? think Rizwan led the team perfectly well. उसके पास कोई प्रेशर नहीं था, even on the जब टॉस हो भी रहा था उसकी बॉडी लाइनिंग बहुत स्ट्रांग थी, मुझे ये like अच्छा she was there from the start, not even match लगता है। में not dropping a catch, not dropping catch, बिल्कुल। हाँ। इसकी जो कीपिंग रही है, I think पाकिस्तान टीम की ऐसा keeper है, देर हाँ। बाद कीपर है ऐसा, बिल्कुल, last I don't even remember। this is the only thing that excites me, मोइन खान था, कि इस राशिद लेवल का अजीज था। कीपर पाकिस्तान में देखना ना, एंड हाँ। खाली हमने ग्लोबली एक्सेप्टेड है हाँ। ये एज अ कीपर, प्रॉपर कीपर, जो यूके गया वहां जाके he was better than their keepers. Mike Goodham is the best wicketkeeper batsman in Pakistan history, potentially. I Right. think And right now he's proving himself not just another batsman, he's a proper batsman. हाँ। He went to New Zealand, he played well, he got a 90 in New Zealand, and against someone like Jameson. वही ना सिर्फ तो- सिर्फ 20 के फॉर्मेट में नहीं अच्छा, ये तीनों फॉर्मेट्स में खाते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है, हम्म। जो कि he can be a permanent player for the Pakistan team। चलो रिजवान की भी बात हुई, तुम भी अगर you want to say मैं something कहना about चाह it. रहा हूँ टू ऐड टू दिस कि जो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप भी थी ना, वो हाँ। बड़ी अंडररेटेड थी एक तरह। अगर इमरान आप देखिए ताहिर and सोहेल इमरान ताहिर, सोहेल Experience. एक्सपीरियंस, उसके बाद उनकी पेस थी, दानी, शाहनवाज धानी, और वो जो आपने बाद में फातमा सॉरी का मजरा बानी, मजहर रब्बानी, हाँ। तो बड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन था। और लोगों बहुत ने, अच्छा। और इमरान खान जो थे, इमरान खान वो भी जूनियर पहले से बहुत बेहतर, उन्होंने टेस्ट बॉलर हुआ टेस्ट जैसे मुझे लाइन याद में है। उन्होंने सबको आउट किया। देखिए हाँ। बॉलिंग अटैक में हमेशा वैरायटी एंड में जिताती है, बिल्कुल। चाहे लंबा फॉर्मेट हो छोटा फॉर्मेट हो, और ये परफेक्ट मिसाल थी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग पेस, लेंथ, एक्सपीरियंस। लेकिन हैदर आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं गेम पूरी तरह जो चीज एक्चुअली, चलो वो तो हम कह सकते हैं कि शेख मकसूद और रसल ने वो, लेकिन दैट ओवर जो इमरान ताहिर ने कराया, जो विकेट्स, 2 विकेट्स आती है, 3 विकेट्स नहीं हो सकते, गेम पूरी खेल हो गई उधर, क्योंकि तब वो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स थे, रदरफोर्ड वगैरह जो आके, आउट किया था। और वो ओवर बहुत डैमेजिंग ओवर हो गया था, क्योंकि उधर गेम किल हो गई, क्योंकि उस टाइम तक वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम तक था कि कोई 70 from 30 बॉल्स, व्हिच इन T20 मुश्किल है लेकिन अचीवेबल है। गेटेबल है। लेकिन वो इमरान ताहिर के वो ओवर ने कंप्लीटली किल कर दी गेम उधर, एंड हिज सेलिब्रेशंस आई थिंक मैन। मुझे लगता है जहां मैच खत्म हो गया था, लास्ट नेल इन कॉफिन था जब शोएब मलिक आउट हुए थे, क्योंकि वो हल्की सी स्लाइड इस बात होती है। इस बात पे मैं लेके आऊँ, हाँ। शोएब मलिक ने जो नेल इन द कॉफिन, वो था कि जो आउट हुए, नेल इन द कॉफिन था जब उन्होंने अपनी नहीं। WWE प्रोमो जाके मार दिया बिल्कुल बस वो मेरे ख्याल से that was the best moment of Of the the PSL. whole PSL। वो जो वीडियो थी जो एकदम से मैं टीवी में देख रहा था, मैं परेशान थी कि कोई वो हॉलीवुड पूरा मूवी ना जॉन सीना का प्रोमो देने आया कि बाकी WWE का प्रोमो लग रहा था, हॉलीवुड की मूवी लग रही थी। I will finish the job। सिर्फ डायलॉग्स नहीं, इसकी बॉडी लैंग्वेज हिलरी था, जिस तरह वो मूवमेंट कर रहा था, कोई मूवी चल रही है। और मेरे ख्याल से हैदर, आई थिंक ही कैन से फ्यू वर्ड जो उसने मलिक ने कहा था, बड़ी मजे की बात खान Yeah, I love Basit Khan as well in हाँ। times, because Basit ये Khan आपके- ऐसे सवाल पूछ लेता है आपके ये जो कॉन्फिडेंस कैरिबियन से आया या बचपन से ही है? बचपन तो से। देखिए वही लाइन थी, मजे की लाइन थी, लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं होता। और फिर शोएब मलिक ने जो आगे से कह रहा था, नहीं वो अच्छा टू फिनिश जॉब, अच्छा डिफरेंट लगा मुझे। Personality है यार, Personality brings थी, out the personality। entertainment थी। देखिए एक स्पाइस आया था थोड़ा Yeah, this कॉन्टेस्ट is में। PSL, it's not international cricket. You can have fun league cricket है और यार। बाकी लग रहा था कि जिस तरह वो कह रहा था उसने मुझे भी कन्विंस कर लिया था आगे कि वो जिता शायद जिता देगा। और एक बात बताओ, और उसके चलो नहीं हुआ, ठीक है, हम अब उस पे हंस रहे हैं, Statistic लेकिन है। अगर वो ये कर लेता तो तुम इमेजिन करो उसने कितना बड़ा लेजेंड जोन अपने माइंड में चले इतने जाता। ज्यादा उसके मीम्स बन रहे थे ना फेसबुक पे और अगर इंस्टा वो पे, चीज कर लेता कि आई फिनिश द जॉब। आपका सोशल मीडिया फ्लड हो रहा था मीम से। Last time शोएब मलिक ने गेम फिनिश कितना statistically, which also comes India from against India. India against 2012, I think Straight T20 six से के straight साथ। 6 मारा। Straight उसके balls, बाद उसके शोएब बाद मलिक he's never won a game। unfortunately has not won a game for us. He supported a lot of batsmen along the way. मगर वो आपको सेट कर देते हैं। बट एक छोटी सी बात करूंगा उसमें आगे, उसकी डिबेट क्योंकि आगे होगी जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट आएंगे।
Shoaib Malik eventually I feel like कि T20 World Cup में आ जाएगा स्क्वाड में because I think he has too much experience for them to let go just before a World Cup. He can retire after the World Cup anyway. इतनी अच्छी है और fitness है. It's not like he's amazing underperforming to for Kali this Raj. He's a age good of player. person. He's the fittest player of the team. But to be honest with Heather, when Shoaib Malik was hitting as well, I never felt that he can win the game for them. Exactly. I still felt कि कोई West Indian आके शायद मगर वो एटलीस्ट इतना पास पहुंच जाता है कि 20 ऑफ 10 बॉल्स रह जाते हैं फिर M2 प्लेयर आते हैं टैकल करते हैं देखिए शोएब मलिक की एक हमेशा से एक टेंडेंसी अनफॉर्चुनेटली रह चुकी है कि ही नीड समवन एट द अदर एंड जो कि एक्चुअली जो 30 रन 10 balls 40 runs 15 balls की innings खेले while Shoaib Malik will be run a ball and then end end में आके he can take a chance Yeah. that's the way he usually plays उनका ये natural हमेशा से ही रहा है तो जिस उस्मान ने बात की बिल्कुल एक ग्लिमर ऑफ होप थी मुझे पर मुझे ये था कि शोएब मलिक ऑन हिज ओन ना कम चांसेस है कि वो एंड तक लेके जाएंगे और शायद जिताएं हालांकि उन्होंने मुझे भी ऑलमोस्ट कन्विंस किया था बड़ा अच्छा प्रोमो दिया था जो छोटे जो लग रही थी ना उनके लिए छोटे लगी मेरी अब चांस बट आई थिंक उनका बॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था ये मुल्तान सुल्तान टू एंड में बॉलिंग का डिफरेंस था उनमें लेकिन बात वो भी है कि द टारगेट वाज आई थिंक पेशावर ने 20-30 तरह ज्यादा खा लिए 180 तक होता तो पेशावर वुड हैव थॉट कि दे हैव अ चांस वो पार्टनरशिप ना चलती ना हां और दूसरा ज्यादा ही चल जाता ना तो थिंग्स कुड बी डिफरेंट बट अब हो गया मुल्तान आर द विनर्स Yeah, मुल्तान आर they're चैंपियंस वेल डिजर्व चैंपियंस अब इंशाल्लाह Well-deserved नेक्स्ट ईयर पीएसएल का वेट करेंगे Congratulations to पंजाब Multan. एंड मुझे ये बताओ कब तो पंजाब में आ गए लेकिन हम हर साल की तरह लाहौर की बातें करते करते दिस इज लाहौर गेयर कह के बात वही खत्म हो जाती है लाहौरी तो नहीं वो जीतते यार लाहौर के अंदर मौका आएगा हमारा एक दिन आएगा मौका कि जीतेंगे एक दिन आएगा और देखिए कोई वजह समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं जीतते फ्रैंकली इस स्पीकिंग बार तो बिल्कुल समझ नहीं है क्योंकि बॉलिंग तो बहुत स्ट्रांग थी इस बार लेकिन जो टीम स्पोर्ट होती है ना उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है आप एज ए यूनिट खेलें आप हिस्टोरिकली उठा के देख लें जो टीम्स वर्ल्ड कप भी जीती हुई हैं उनमें कुछ ऐसी टीम्स थी जिन्होंने राइट टाइम पे क्लिक किया या जो मेजर आई टूर्नामेंट डोंट वांट टू क्रिटिसाइज बट हैदर से मैं वैसे ही पूछ लेता हूं तुम लोगों से भी कि तुम्हें लगता नहीं है कि लाहौर का फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कैप्टनसी चेंज होना सबसे जरूरी है सोहेल अख्तर जितना अच्छा है बहुत साल से चल रहे हैं वो मगर इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं है और उसने अभी तक वो लेवल की परफॉर्मेंस मैच विनिंग में नहीं दी थी क्योंकि जिससे वो अपनी टीम में रिजर्व जगह बना के रखे जो सुनी सुनाई बातें ये है कि जो सोहेल अख्तर है वो ऑन फील्ड ही सिर्फ कैप्टन है इनसाइड जो सारी कप्तानी कर रहे होते हैं वो मोहम्मद हफीज कर रहे होते तो हैं क्यों हफीज को सामने क्यों नहीं ले आते ये आई डोंट नो कि अपने कोई अपने पॉलिटिकल political इश्यूज चल कोई रहा है। मसले चल रहे हैं क्या नहीं चल लेट्स रहे से चलो अब देखते हैं क्या होता है इस साल स्क्वाड अच्छी थी आई वाज हैप्पी बहुत गंदे मौके में बेसिकली सेकंड लेग में आके हफीज फखर जमान पीपल ड्रॉप देयर फॉर्म डंक वाला वो फॉर्म उनको अबू धाबी में आई थिंक कंडीशंस नहीं सूट की एंड बैटिंग उनसे हुई नहीं क्योंकि ये डंक हफीज वगैरह पहले जब चल रहा था तो दे वर लाइक लाहौर कलंदर वर फर्स्ट वैसे ये सरप्राइजिंग सुनो when the first leg ended Lahore Qalandar started the second leg first Multan Sultan were out of the top 4 they were fifth they ended up winning the tournament so डंक की बहुत एक this is sports yaar this happens in sports लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेला था and congratulations again to Mohammad Rizwan my favorite player and now we all should give the best wishes to Pakistan team because next we'll talk about cricket would be when they go to the tour of UK and West Indies और उधर इंशाल्लाह T20 मैचेस बहुत खेलने हैं तो टेस्ट मैचेस भी हैं हमारे आई थिंक वेस्ट इंडीज में इंग्लैंड मैचेस इंग्लैंड में खाली T20 तो जाके खेलें जीते यार अवेले सीरीज जीतने का ज्यादा मजा आता है And congratulations to New Zealand as well. ये अब आई वांटेड कोई उस्मान ने शाउट आउट दे दिया तो चलो उस्मान से शुरू करते हैं कि न्यूजीलैंड आर द वर्ल्ड चैंपियंस आई विल कॉल देम वर्ल्ड चैंपियंस Well बिकॉज़ deserved. ये किसी ने उनसे ये बोला कि उनको वर्ल्ड when you win a world T20 and when you win a World Cup they call them world champions so New Zealand are world champions because New Zealand won the world test championship they are right now world champions as the test team and test hum as a cricketer yourself we consider test as the real cricket and yeah New Zealand there is not a better team and not a better captain who deserves this more मेरे सामने ये तुम खुद like you know from what New Zealand has suffered 2019 का वर्ल्ड कप का Well deserving. सुपर ओवर उनके साथ आती है उससे पिछला वर्ल्ड कप भी फाइनल हारे हैं लास्ट तो बहुत मुझे खुद बड़ा दुख हुआ था and they deserved the test match yeah they played well they They bowled were a better team. the bowling was the difference Jameson was the main difference and ये Jameson में क्या है यार is it only the height no one can face him his average is 14 in test cricket मतलब कि ridiculous है ये बंदा आई थिंक अभी जिन एरियाज Fawad Alam only played to Only score a played to century get it. and Rory Burns to have a century against सेंचुरी where he's playing best. unorthodox players have sort of covered him yeah लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो ये जो है न्यूजीलैंड के बॉलर ये इन्होंने जहाँ भी बॉलिंग की है ना ये इनको कंडीशंस हर जगह पे भी सूट विराट कोहली had no idea against विराट कोहली यूजुअली इंग्लैंड में स्ट्रगल करते हैं हाँ। अगेंस्ट एंडरसन करते और हैं outside off जो होता है तो अगर यही होस्ट हो रहा होता कि सबकॉन्टिनेंट में तो आई एम श्योर पड़ी होती है इंडिया would have been victorious so conditions favored them but they deserved but it it was a neutral ground so neutral ground you can't complain but I think the conditions favored New Zealand more
then it to didn't. the style of To play. the style of play, yeah. to the bowling that they had. Yeah. Because And Safwan what do you didn't get feel it. about? I don't want to criticize Virat Kohli, but I have to say it. How do you feel about? Because I was talking to Usman. I talked to Usman about it as well first. कि विराट कोहली ने जो कमेंट मार दिया कि ये बेस्ट ऑफ 3 सीरीज करो तो फिर हम बता सकते हैं कि बेहतर टीम। ये एक ऐसी चीज नहीं है जो लड़के भी हम लोग सड़क पे जब फील्ड रेट देखते हैं तो बोलते हैं नहीं अभी एक तो हार जब हार जाओ तो बेस्ट ऑफ 3 कर लो, लूजर वाली बात है। यू So लॉस्ट, loser वाली बात कांग्रेचुलेट है। द टीम एंड जस्ट गो मूव फॉरवर्ड, Like, यू गेट सिर्फ अनदर I think पता नहीं इंडियंस क्यों करते हैं हम लोग। मगर सचिन ने भी किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी, he went all the way to watch चैंपियंस ट्रॉफी between India and Pakistan. And after the match, he tweeted, "Congratulations, team hockey India, to beating Pakistan." Like, where did उनका आई थिंक वो उनका I think है थोड़ा ये। competitive आज हो जाते हैं। मगर हाँ। I just want कि विराट कोहली, because I see Virat Kohli someone different from the typical captain. He's a very sound-minded leader and मेरे सामने वो बड़ा एक अच्छा player भी है। He should be just congratulated But that's it. and he has respect for Williamson. दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा Yeah, दोस्त IPL में खेलने खट्टे हाँ। सब कुछ किया है, but I think एक competitive drive और गुस्सा भी, nature, गुस्सा। गुस्सा जो अगर उनमें ना हो ना विराट कोहली में, तो आज वो विराट कोहली ना हो, हाँ तो एक तरह के बहुत ही natural response है और उनका उसको कि गुस्सा चढ़ा हुआ था गुस्सा natural। चढ़ा होता है आपको। और एक तरह की बात एक एंगल से ठीक भी है कि अगर आपने लंबा ट्रैक करना है, but having said that 5 days और एक रिजर्व डे पे आई थिंक ये लोग जीते हैं 6 डे पे is more than enough time to check someone out for 2 innings कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता। No excuses. Then no excuses, they knew from the start एक मैच है, they had to give it their सेकेंडली best. जो एक बात हमने मिस कर दी फाइनली डिस्कस करने के लिए, न्यूजीलैंड ने एक टेस्ट पहले इंग्लैंड में खेला है, 2 टेस्ट सीरीज हराई है 3 टेस्ट की। न्यूजीलैंड वार्म अप थे, इंडिया आया ट्रैवल करके, उन्होंने कोई वार्म अप मैच खेला भी नहीं है, अपनी ए टीम के ज्ञान से उन्होंने वार्म अप किया। that makes a huge difference क्योंकि आप आते हो यू अवे कंडीशंस में आप यूज्ड टू होते हो। ऊपर से इंग्लैंड में तो पता नहीं हर बार जुलाई में या जून में क्यों रख लेते हैं कुछ, हर बार कोई बारिशें हो रही होती हैं। ये बच के तुक्का हो गया कि खत्म हो गया टेस्ट मैच इनसे। मेरा जहाँ तक ख्याल था ना, इनको चाहिए था ये रखते कि मैनचेस्टर में या इस टाइम वेन्यू पे जब बारिश तो चले होना हो, थोड़ा सा कॉन्टिनेंट फ्रेंडली ट्रैक ज्यादा होते हैं एरियाज पे जहाँ जरा न्यूट्रल हो सकता है, थोड़ा न्यूट्रल का एलिमेंट आ जाता, जहाँ इंडिया को भी फेवर करती चीजें न्यूजीलैंड को भी करती, तो जरा फिर कोई कंप्लेंट्स ना होती हैं एटलीस्ट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। चलो गाइस, थैंक यू। हमने पीएसएल की भी बात कर ली, न्यूजीलैंड इंडिया की भी एंड में हमने शार्ट आउट कर लिया। बस